अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन माओं के लिए है जिनके बच्चे की उम्र 6 माह है, 1 साल है या फिर 2 साल है। जी हाँ, मैं आपको अब तक की मेडिकल हिस्ट्री और रिसर्च की रोशनी में मुख्तसर और आसान अंदाज में बताना चाहता हूँ कि मोबाइल, टैबलेट और दूसरी स्क्रीनों की रोशनी बच्चों की आंखों पर क्या मनफी असरात डालती है। पहले ये चार्ट देखें और उस चार्ट की मदद से रिसर्च को समझें। मुसलसल स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखें थक जाती हैं, जिससे धुंधला दिखाई देता है, सर दर्द होता है और आंखों में जलन हो सकती है। बच्चे स्क्रीन देखते वक्त कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखों में खुश्की और चुभन पैदा होती है। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी रेटिना पर बुरा असर डाल सकती है और लंबे अरसे में बिनाई के मिसाइल पैदा करने का खदशा रहता है। खास तौर पर रात को मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों के हार्मोन मुतासर होते हैं, जो नींद के निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। नींद पूरी नहीं होती और दिमागी नशोनुमा मुतासर हो सकती है। दुनिया भर की तहकीक से ये बात सामने आई है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम रखने वाले बच्चों में कम उम्री में ही चश्मा लगने का इम्कान बढ़ जाता है। छोटी स्क्रीन पर ज़्यादा देर देखने से आंखों के पट्टे मुसलसल दबाव में रहते हैं, जिससे डबल विजन और फोकस करने में मुश्किल हो सकती है। बच्चे घंटों मोबाइल पर कोई गेम खेलते रहते हैं या फिर कोई तालीमी ऐप देखते हैं। अब तो यूट्यूब पर उर्दू या हिंदी के कार्टूनों की बहुतात है, कुछ नहीं तो बच्चे वही देखते हुए घंटों गुजार देते हैं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बहुत से नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नुकसान पैदा होते हैं। दिमागी रसौली या ट्यूमर। मोबाइल फ़ोन से ख़तरनाक शुआएं यानी रेडिएशन निकलती रहती हैं। ये शुआएं बड़ों के लिए भी नुकसानदेह हैं, मगर बच्चों, खासकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात डालती हैं, क्योंकि इन 5 वर्षों में बच्चे के अंदर बहुत सी तब्दीलियां तेज़ी के साथ आ रही होती हैं। चुनाचे बच्चा हर मुस्बत और मनफी शय के असरात को बआसानी कबूल कर रहा होता है। जो बच्चे दिन में कई घंटे मोबाइल फ़ोन लिए रहते हैं और जब कान पर ये मोबाइल लगाते हैं, तो तहकीकात बताती है कि इस अमल से कान पर रसौली नमूदार हो सकती है। खासकर कान और दिमाग के दरमियानी हिस्से में रसौली बनने का इम्कान ज़्यादा होता है। मोबाइल से निकलने वाली 60% से ज़्यादा शुआएं बच्चे के जिस्म में दाखिल होती हैं। ये शुआएं जिस्म पर गहरे मनफी असरात मरतब करती हैं। खासकर उनसे इंसानी दिमाग बराह रास्त मुतासर होता है। आलमी इदारा सेहत इन शुआओं को कैंसर पैदा करने वाले अवामल की फहरिस्त में शामिल कर चुका है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप अपने बच्चे को मोबाइल थमाती हैं तो गोया उसे कैंसर का मरीज बनाने का इंतज़ाम करती हैं। मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है और इंसानी दिमाग की भी अपनी बरकी राह होती है, जिसकी मदद से असाबी नेटवर्क एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। जब बच्चा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है तो उसका असाबी इबलागी निज़ाम फ़ौरन मुतासर होता है। माहिरीन ने यह मुशाहदा किया है कि एक बच्चा अगर महज 2 मिनट भी फ़ोन पर बात करे तो उसके दिमाग की ये सरगर्मी बदल जाती है। इस असाबी तब्दीली की वजह से बच्चे के मजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बर्ताव में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तवज्जो की अहलियत बहुत कम हो जाती है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की तालीमी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। चूँकि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चे की तवज्जो की सलाहियत कम हो जाती है, वो नई चीज़ें सीखने और ख़ासकर पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत महसूस करता है। यूँ वो अपनी क्लास में पीछे रह जाता है, उसका दिल पढ़ाई से उकताने लगता है। नफ्सियाती मसाइल। बच्चे तन्हाई पसंद होना शुरू हो जाते हैं। वो एक नई दुनिया में खोने लगते हैं। उन्हें सब कुछ सोशल मीडिया से मिलने लगता है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से सबसे ख़तरनाक मसाइल नफ्सियाती मसाइल हैं। ये मसाइल इसलिए भी सबसे ख़तरनाक हैं कि ये इब्तिदा में इतने खफीफ होते हैं कि वालिदैन उन पर तवज्जो ही नहीं दे पाते। अक्सर यही समझ लिया जाता है कि बच्चे की तबीयत नासाज है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा,
लेकिन बच्चा तो नफसियाती तौर पर बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार हो चुका होता है। मोबाइल फ़ोन पर खेल खेलने से सर को घुमाए बगैर इधर उधर देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगरचे एक मखसूस जानब देखने की सलाहियत बढ़ती है मगर सेंट्रल विजन कमज़ोर होती है। इस वजह से आंखों के काम का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और बीनाई के कई मसाइल का खदशा रहता है। ऐसे बच्चे सोशल मीडिया पर रहने की वजह से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह से कम ही मिलते हैं, लिहाजा रफ्ता रफ्ता वो पहले सोशल एंजाइटी और फिर तन्हाई के मरीज़ बन जाते हैं। तन्हाई आदमी को ना सिर्फ आगे बढ़ने से रोकती है बल्कि ये अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो शदीद डिप्रेशन और फिर खुदकुशी का मुहर्रक बन जाती है। अब आइए मेरे पहले चार्ट की तरफ, जो WHO ने इंसानी मुआशरे के लिए बनाया है। उनका मानना है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ वीडियो कॉल की इजाज़त है। 2 से 5 साल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रोज़ाना देख सकते हैं, मगर वो भी आला मेयार का तालीमी मवाद और वालिदैन की निगरानी में। 6 से 12 साल के बच्चे रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देख सकते, अगर तालीमी ज़रूरत हो तो देखा जा सकता है। 13 से 18 साल के बच्चे रोज़ाना 2 से 3 घंटे तक महदूद रहें, गेम्स और सोशल मीडिया के बजाय तालीमी और मस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। WHO ने आंखों की हिफाजत के कुछ तरीके बताए। वो ये हैं, हर 20 मिनट बाद 20 फुट दूर किसी चीज़ को 20 सेकंड तक देखें। अंधेरे कमरे में मोबाइल या टैबलेट इस्तेमाल न करें। स्क्रीन को आंखों से कम से कम 18 से 24 इंच दूर रखें। बहुत शुक्रिया।